दर्शन मिल गए तो समझ लो कि हमको साक्षात वैकुंठ के दर्शन हो गए, वैकुंठ का फल प्राप्त हो जाता है। आज तो वैकुंठ भी अपने आप को कोस रहा है। वैकुंठ में केवल और केवल लक्ष्मी नारायण भगवान ही विराजमान है, पर वह संत नहीं है, वह सत्संग नहीं है, वह भक्त नहीं है। पर यह धरती कितनी भाग्यशाली है, जहां संत प्रकट भये सोही तीर्थ धाम, और सबे भूमि का भरी कामना काम। जहां संतों ने विचरण करके भजन किया हो, तप किया हो, अपनी साधना करी हो, अपनी साधना के अणु परमाणु प्रसारित करके लाखों करोड़ों करोड़ों जीवों का उद्धार निरंतर होता रहता है, जिसके चरण प्रभाव से, केवल आने मात्र से, यहाँ के वाइब्रेशन से हमको हमारी मलिनता को दूर कर देता है, हमारे कलुषित विचारधारा को दूर कर देता है। ये ऐसी पावन भूमि है। तो मैं चर्चा कर रहा था, इधर परशुराम जी महाराज सूरसागर बड़ा रामद्वारा, ऊपर अजनेश्वर धाम में श्री अजनेश्वर जी महाराज, रामोला साइड में उधर दामोदर दास जी महाराज हुए, मोती चौक साइड गुप्त राम जी महाराज हुए, गुलाब सागर साइड अर्जुन दास जी महाराज हुए। कितने कितने यहाँ पर विभिन्नताओं में भी एकता का रूप ऐसे वर्षी महोत्सव के अंदर देखने को मिलता है। साधकों, समय निरंतर सरकता जाता है, ज्यादा प्रवचन की भाव तो एक विलासिता का भाव है, जबान की खुजलाहट को मिटाने का साधन है। आखिर तो कथाओं का उपसंहार तो करना ही पड़ेगा, तभी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो साधकों, भागवत धर्म क्या है? ऐसा सुंदर प्रश्न पूछा तो कवि नाम के योगेश्वर कहते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना मानस स्वभावात् करोति यद् सकलम परस्मै नारायणयति समर्पयेत्। अरे तन मन वचन से जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, सारे कर्म हम भगवान को अर्पण कर दें, उसी का नाम भागवत धर्म है। इससे बढ़िया और कोई भागवत धर्म नहीं है। भक्त का स्वरूप क्या है? हरि कहते हैं, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भाव आत्मानं भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमा। वही उत्तम भक्त है, वही उत्तम भागवत है, जो सब में, सर्व काल में, सब जगह निरंतर भगवान का ही दर्शन करता है, वही भगवत भक्त है। उससे बड़ा कोई भगवत भक्त नहीं है, जो सब अवस्था में, सब काल में, सब जगह, सर्वत्र ईशावास्यमिदं सर्वम का भाव अनुभव करता है। सियारा मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी उपवानी की अनुभूति करता है, और हम सबको उस अनुभूति में रमण कराता है, उसी का नाम भक्त है। माया क्या है? एवीर भूतानि भूतात्मा महाभूतेर महाभुजो, एक से अनेक होने की, और उसमें भी आकर्षण छिपा हुआ है, लिप्त होने की प्रवृत्त करता है, उसी का नाम माया है। एक चुंबकीय शक्ति है माया में, जो अपनी ओर खींचता है। कोई ऐसा आकर्षण, चाहे रूप का आकर्षण हो, चाहे वाणी का आकर्षण हो, चाहे सौंदर्य का आकर्षण हो, चाहे किसी का भी आकर्षण हो, कैसा भी, कोई भी कला का आकर्षण हो, जहां आकर्षण है वहां खिंचाव है, और जो खिंचाव है वही तो माया है। ये माया स्वरूप। इस माया से बचने का साधन क्या है? कर्मण्यर्भारमाणं दुःखते सुखाय च पश्येत पाक विप्रयामास विमिथिनाचारिणं नृणाम। जो केवल और केवल सत्संग करे, संतों की वाणी का पठन पाठन करे, शास्त्र का स्वाध्याय करे, मौन रहे, अनर्गल अनैतिक प्रवृत्ति के लोगों से बचकर के रहे, एकांत रहे,
भगवत भक्त पुरुषों का संग करके और भक्ति में रत रहे, उसी का नाम माया से बचने का साधन है। नारायण क्या है? उद्भव प्रलय हेतुर हेतुरस्य यत् स्वजन जागर सुषुप्ति यत् बहिश्च देहेन्द्रिया सुहृदयानि चरन्ति येन सज्जीवितानि तद वेहि परम नरेंद्र। उत्पत्ति प्रलय और वर्तारो जो अपने हाथ रखाया, देखो रे बाजीगर करता कैसा खेल रचाया। ये उस बाजीगर का खेल है, उस परमात्मा का खेल है। संसार का सर्जन करना, संहार करना और सबका पोषण करना, ये कार्य, ये विभाग किसने रखे हैं? भगवान ने अपने हाथ में रखे हैं। जन्मना अपने हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में। मरना भी अपने हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में। और रोटी खाना, पेट भरना भी अपने हाथ में नहीं है, ये भी भगवान के हाथ में। हाँ, पुरुषार्थ करना अपना धर्म है, पर कितना खाना, कब खाना, कैसे खाना, ये सारी व्यवस्था उसकी है। साधक कर्म क्या है? आविर्होत्र कहते हैं। कर्मा कर्म विक्रमेति वेदवादो न लौकिका वेदस्य चेरसा चेश्वरात्मा तत्र मुह्यन्ति सूरयाः। कर्म, अकर्म और विकर्म का बड़ा सुंदर व्याख्यान करते हुए कहते हैं, एक कर्म जो तुम्हें नरक की ओर ले जाता है, एक कर्म जो तुम्हें स्वर्ग की ओर ले जाता है, और एक कर्म न नरक ले जाता है न स्वर्ग ले जाता है। वो तुम्हारे सारे कर्म बंधनों को काट करके तुमको जीवन मुक्त कर देता है। ऐसा सत्कर्म, ये कर्म की परिभाषा है। सत्कर्म न कर्म अकर्म की गिनती में आता है, दोनों से मुक्त है। शास्त्र बाद में प्रश्न पूछते हुए कहा, नारायण के अवतार कितने हैं? अनंत अनंत अवतार है। हरि अवतार, अंश अवतार, नित्य अवतार, नर नारायण अवतार, कितने अवतार है? अवतारों की तो असंख्यता है। जिस जिस भक्त को जिस जिस भाव से भगवान को पुकारा, तो भगवान विभिन्न रूप में उस भक्त को दर्शन देने के लिए अनंत बार प्रकट हुए हैं। अनंत बार। केवल एक नरसिंह जी का उदाहरण ले लो। नैनी बाई का मायरा भरने से पहले 54 बार, एक बार नहीं 54 बार भगवान ने विभिन्न रूपों में आकर के नरसिंह जी के कार्य को सुधार करके और नैनी बाई के 56 करोड़ का मायरा भरा है। ये भगवान की विभिन्नता का अवतार, रूप वर्णन नहीं तो क्या है, ये भगवान की विशेषता है। ये तो भक्तों का भाव है, भक्तों की साधना है, भक्तों की तपश्चर्या है, जिसके कारण से भगवान विभिन्न रूप में उनको दर्शन देते हैं। ये अनुभव उन्हीं के पास रहता है, भक्त के पास। वैसे 24 अवतार है, 24 अवतारों का वर्णन है। शास्त्रों अलग अलग युग में भगवान को भजने की, पूजने की अलग अलग विधि है। इस कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ विधि है और वह भगवान नाम का जप करना ही विधि है, भगवान को प्राप्त करने का और कोई साधन नहीं। जो भगवान का भजन नहीं करता है उसको क्या सजा मिलती है? जिस तरह से बेटा बाप का कहना नहीं मानता है वो दंड का अधिकारी होता है, ऐसे ही जो भगवान का भजन नहीं करता है वो जीव भगवान की दृष्टि से दंड का अधिकारी होता है। उसको नरक की यातना मिलती है, भोगनी पड़ती है। इसलिए भजन करना चाहिए। किसी स्वामी जी से पूछा किसी साधक ने, भजन क्यों करना चाहिए, भजन क्यों करना चाहिए? तो इसका एक ही उत्तर दिया, क्योंकि भोजन करते हैं। यदि आप भोजन करते हैं तो आपको भजन करना पड़ेगा। बिना भोजन नहीं करो तो भजन मत करो। जिस दिन भोजन नहीं करो तो आप विचार कर लो क्या करना चाहिए। तो साधकों
भजन जीवन का लक्ष्य है। भोजन जीवन में हो चाहे ना हो, पर जीवन में भजन का लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा सुंदर भाव यहाँ पर नव योगेश्वरों से सीखने को मिलता है। राजा ने भी धन्य हुए। ऐसा संवाद वसुदेव जी को, देवकी को यहाँ पर नारद जी ने श्रवण कराया। तत्पश्चात वसुदेव देवकी वहां से जंगल में जाकर के उपरामता को प्राप्त हो गए और यादवों की जो है शराब के नशे में आकर एक दूसरे को दुश्मन समझ करके एरक नाम की घास को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे के ऊपर वार किया। सब कट छट करके मर गए। बलराम जी उपरामता को प्राप्त हो गए। पीपल वृक्ष के नीचे जाकर भगवान श्री कृष्ण विराजे और तब जो है उद्धव जी महाराज का आगमन हुआ। योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निःश्रेषाय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षणम त्यागोयम दुष्करो भूमन कामानां विषयात्मभि श्रुतराम त्वयि सर्वात्मन भक्तेरिति में मति। महाराज संन्यास धर्म क्या है, हमको ये शिक्षा दीजिए। संन्यास धर्म की बड़ी सुंदर चर्चा करते हुए कहते हैं, सुनो। आत्मानम गुरु, ये आत्मा ही गुरु है। सबसे श्रेष्ठ गुरु यदि कोई है तो तुम्हारी आत्मा है। इसे गुरु मानकर अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने की चेष्टा प्रत्येक साधक को करनी चाहिए। मन को गुरु मत बनाओ, आत्मा को गुरु बनाओ। मन को गुरु बनाने से मन तो भटकने वाला है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। मन यदि विषयों में जाता है तो बंधन का कारण है, और मन यदि सत्संग में आता है, सदगुरु के चरणों में लगता है, तो यही बंधन से मुक्त कराने वाला साधन है। इसलिए मन का भरोसा नहीं है, अपने आत्मा को गुरु बनाओ। यहां पर यही उपदेश देते हुए कहते हैं, आत्मनो गुरुरात्मे पुरुष से विशेषता यद प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयो अवसान विन्दते। इसे गुरु बनाओ। देखो, जीवन को संवारने के लिए मेरे पूर्वज का उदाहरण देता हूं। मेरे पूर्वज उद्धव यदु महाराज जो मेरे पूर्वज हैं, उन्होंने आखेट खेलते खेलते एक बार जंगल में नंग धड़ंग दिगंबर महान महात्मा को देखा और बड़े आश्चर्य से देख करके पूछा, अरे महात्मा, मेरे पास तो सत्ता शक्ति संपत्ति सब कुछ है। मेरे पास सत्ता शक्ति संपत्ति सब कुछ है, फिर भी मेरा चेहरा मुरझाया हुआ है। मेरा चेहरा मुरझाया हुआ है। मेरे पास सब कुछ है तो भी, पर तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। न सत्ता है, न शक्ति है, न संपत्ति है, कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम्हारा प्रसन्नता से भरा हुआ ये चेहरा देखकर मैं अभिभूत हूं। क्या कारण है? जरा इसका कारण बताएंगे, इसका रहस्य बताएंगे। जिसकी महान राज छिपा हो, जिसके जीवन में महान राज छिपा हो, उसी को महाराज कहते हैं। जिसमें कोई महान राज छिपा हुआ है, तो आप मुझे बताइए क्या महान राज्य छिपा हुआ है? तो कहने लगे, देखो भैया, मैंने 24 गुरु बनाए। 24 गुरु बनाए? गुरु तो जीवन में एक होता है। बोले एक तो दीक्षा गुरु होता है, पर मेरे तो दीक्षा गुरु नहीं, मेरे तो शिक्षा गुरु है। जहां जहां से जिस से जब जब जैसी जैसी शिक्षा मिली है, उसे मैंने गुरु मान करके आत्मसात किया है। गुरु तो कितने भी हो सकते हैं, पर मुक्ति के लिए, हम दीक्षित होने के लिए अनेक गुरुओं के चक्कर में मत भटको। जीवन में एक गुरु ही पर्याप्त है, वही तुम्हें न्याल कर देगा। ज्यादा भटकने से कोई न्याल नहीं करेगा। जो भी है, जैसा भी है, बस वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। जीवन में एक बार मिल गया, मिल गया, ऐसा विश्वास रख करके अपनी भक्ति करते रहो, अपनी साधना करते रहो। नारद जी ने मछली पकड़ने वाले मछुआरे को गुरु बना लिया। अब उन्होंने भी किंतु परंतु तो किया ही था, पर नारद जी को श्रापित जब होना पड़ा, उस श्राप से मुक्त कराने वाला वही तो गुरु ने न्याल कर पाया। तो
तो ऐसा विश्वास होना चाहिए। भटको मत, अटक जाओगे कहीं जीवन में। शिक्षा तो जहां भी मिले, जिससे भी मिले, जैसे भी मिले, उन्हें गुरु मान करके स्वीकार करो। तो मैंने 24 जनों को जो है गुरु रूप में स्वीकार करके उनसे जो है मैंने शिक्षा ली है। मैं बताऊं कौन है वो 24 गुरु? पृथ्वी क्षमा सीखा है, धैर्यता सीखी है, वायु असंगता सीखी है, आकाश स्थिरता सीखी, मन की स्थिरता, आपो शीतलता का अनुभव किया है, अग्नि सब कुछ भस्म भस्म करने की ताकत रखने की जिसमें सामर्थ्यता है वो मैंने सीखा है, चंद्रमा अविनाशी और विनाशी का भाव मैंने सीखा है, रवि कितनी समानता है वो मैंने समानता का दिव्य गुण मैंने सीखा है, कपोत किसी में आसक्त नहीं होना चाहिए ये मैंने कबूतर से सीखा है, अजगर कभी किसी के पास में फोन नहीं आया, भैया भूख लगी जरा टिप्पण भेज देना, मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, ऐसा समान भाव अजगर से हमने शिक्षा सीखी। सिंधु गंभीरता होनी चाहिए, बात बात में हम उछल जाए, उफन जाए, हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, यूं करके दिखा दूंगा वो करके दिखा दूंगा, ऐसे बार बार उछलने से तुम्हारी गंभीरता नष्ट होती है। तुम्हारी गंभीरता होनी चाहिए, बहुत गहरी गंभीरता हो। पतंगो किसी के रूप में मत जलो, मधुग्रत किसी के लिए जोड़ के मत जाओ, जोड़ के जाओगे तो क्या होगा, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि पूत सपूत है तो अपने आप जोड़ लेगा, अपना काम निकाल लेगा, और पूत यदि कपूत मिल गया तो फिर तुम्हारा जोड़ा हुआ परिश्रम किया हुआ क्या काम है। इसलिए भैया सब भाग्य के भरोसे हैं, अपने प्रारब्ध के भरोसे रहो। तुम जितना इकट्ठा किया है अपना खुद का जो है अपना जीवन निर्वाह कर लो और खूब लुटाओ, दान पुण्य करो, सेवा करो, बेटे पोते जाने उनका काम जाने, वे अपना अच्छा ही करेंगे। संस्कार दो उन्हें, शिक्षा दो उन्हें, अपना अनुभव उनको दो, पर उनके लिए हम जोड़ करके जाए, उनके लिए हम सब कुछ छोड़ करके जाए, अपना खुद का खून पसीना एक करके बहा करके जो है बहुत सारे कष्ट भोग करके कंजूस वृत्ति रख करके इकट्ठा कर करके उन मस्करों के लिए छोड़ के जाए जो मजे लेते और तुम्हारी सेवा भी नहीं कर पाते। ऐसा धन क्या काम का है, कोई मतलब नहीं। गज किसी का स्पर्श मत करो, मधुआ मस्करे लोग ही खाते हैं, हरिनो ऐसा शब्द मत सुनो कि जिससे कोई विकार उत्पन्न हो जाए। मीना स्वादवाद के चक्कर मत पड़ो, कटोरो एक ही है, कड्डी वैन चाहे खीर वैन, कटोरो एक ही, नटी जाए बस। पिंगला किसी की आस मत करो, आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। क्रूर जितनी योग्यताओं को तुम दिखाओगे दुनिया में, परिवार में, मोहल्ले में, समाज में, उतने ही लोग तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे, काटेंगे, छाटेंगे, तुम्हारी योग्यताओं का यूज करने के लिए, मिसयूज करने के लिए, तुम्हारा दुरुपयोग करने के लिए ये लोग दौड़ेंगे, काटेंगे। इसलिए इनका यूज ही मत करो, प्रदर्शन ही मत करो, अपने आप को छिपा करके रखो। और अब कितनी एकाग्रता है बाण बनाने वाले में। राजा की सवारी निकल गई तब भी उसे पता नहीं पड़ा, इतना तन में होकर के बाण बनाने में रत है। बस जब भी साधना करो, जितनी भी साधना करो, जितनी देर भी भगवान के पास बैठो, अगरबत्ती करते वक्त, गीता पाठ करते वक्त, कोई चालीसा पढ़ते वक्त, तब उतनी एकाग्रता इस बाण बनाने वाले से सीखनी चाहिए। ये दिव्य गुण हम में आना चाहिए। कुमारी लड़की से अकेले रहना सीखो। सरकृत सर्प कभी निवास नहीं बनाता है, कभी निवास नहीं बनाता। उड़ना भी मकड़ी का जाल खुद ही बुनती है और खुद ही समेट लेती है। ऐसे ये नारायण का स्वरूप है। कीट भृंगी का ध्यान करते करते भृंगी हो जाता है, कीट भृंगी का ध्यान करते करते भृंगी हो सकता है। तो भैया आप और हम जीव यदि ब्रह्म का ध्यान करते 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 क्या हम ब्रह्म स्वरूप नहीं हो सकते? निश्चित रूप से हो सकते हैं। 25वां गुरु यह शरीर है,
इसी शरीर से तुमने इज्जत पाई, इसी शरीर से तुमने प्रतिष्ठा पाई, इसी शरीर से तुमने संपत्ति पाई, इसी शरीर से वैभव पाया, इसी शरीर से साम्राज्य पाया, इसी शरीर से ये विरासत पाई। पर जब ये शरीर ही नहीं रहने वाला है तो ये सब कहां से रहने वाला है साधकों? कैसे रहने वाला है? कहीं से भी किसी भी तरह से ये सब कुछ नहीं रहने वाला है। इसलिए साधकों अपने जीवन में संकल्प लो, जब शरीर ही सत्य नहीं है तो ये कुछ भी सत्य नहीं है। ठीक कर्तव्य है हमारा कि शरीर का संचालन करना, शरीर को सुरक्षित रखना, शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को तंदुरुस्त रखना, ये हमारा कर्तव्य है। पर शरीर ही सब कुछ है, ये हमारी भूल है। शरीर तो केवल एक कर्तव्य निभाने के लिए साधन है। शरीर को एक साधन है। जैसे शरीर को रहने के लिए मकान एक साधन है, पर मकान सब कुछ नहीं है। कोई छाती में बांध कर थोड़ी ले जाएंगे, जहां जाएंगे वहां मकान वहीं छोड़ करके जाएंगे। तुम अपने अपने वाहन से आयो, वाहन नीचे पटक करके आयो, छोड़ करके आयो, एक तरफ रख करके आयो ताकि किसी को व्यवधान नहीं पड़े। आप अपने वाहनों को सुरक्षित रख करके आए, छोड़ करके आए। ऐसे ही शरीर को छोड़ करके हमको उस परमात्मा के पास में जाना है। इसलिए शरीर एक साधन है उस परमात्मा के पास जाने के लिए, साधन जुटाने के लिए। ऐसा सुंदर उपदेश यहाँ पर नाना प्रकार के उद्धव को भगवान श्री कृष्ण निमित्त बना करके हम लोगों को सबको श्रवण करा रहे हैं। आगे चल करके भगवान को प्राप्त करने का सहज साधन क्या है, यह भी उपाय बताया है। देखो भैया, व्रत, तप, जप, दम, सम, यम, नियम, जितने 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 प्रकार के अनुष्ठान हैं, उन सारे अनुष्ठानों में भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र सबसे सुगम साधन है, और वह है केवल और केवल, केवल और केवल सत्संग। सत्संग ही एक बहाना है, सत्संग ही एक बहाना है। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। मीठी मीठी तालियां। आप कितने अच्छे लोग हैं और कितनी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। वाह वाह, सचमुच आप लोगों में सत्संग की बड़ी निष्ठा है। सत्संग प्राप्त करने की सद्भावना आप लोगों में, समाधि जी के दर्शन करना, संतों के दर्शन करना और संतों की वाणी सुनने का संस्कार जो आप लोगों में है, सचमुच में बहुत बहुत अभिभूत हूँ, आनंदित हूँ। मैं आप सबका अभिवादन और सम्मान करते हुए मैं आप सभी से एक दूसरे के लिए ताली बजाने के लिए आग्रह करूंगा। ऋषियों मुनियों ने इसकी महिमा है गाई, ऋषियों मुनियों ने इसकी महिमा है गाई। सत्संग ही जीवन है, ये बात है समझाई। सत्संग ही जीवन है, ये बात है समझाई। ये वेद बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। हरि बोल।
परेशान न हो रहे हो, यदि आपके हाथ परेशान न हो रहे हो, थोड़ी कृपया इसके साथ ताली बजा दोगे रिदम के साथ तो और आनंद आएगा। सत्संग के सागर में वचनों के मोती है, सत्संग के सागर में फल ही फल मिलता है। इस सुख के सागर में फल ही फल मिलता है। इस सुख के सागर में, इस ज्ञान सरोवर में जो डुबकी लगाते हैं, इस ज्ञान सरोवर में जो डुबकी लगाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। जय हो। इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं, इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। दुख कलेश संकट का यह कोई काम नहीं, दुख कलेश संकट का यह कोई काम नहीं। आते जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं, आते जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है उसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। बहुत सुंदर। सत्संग के भाव को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। तो सत्संग परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सहज सरल सुगम साधन है। इससे बढ़िया और कोई साधन नहीं है। ऐसा साधन हमको प्राप्त हुआ। नित्य प्रति हम सत्संग सुनते हैं भगवान की कृपा से। योग का वर्णन किया, कर्म का वर्णन किया, सांख्य शास्त्र का वर्णन किया, सत्वरजतम आदि का वर्णन किया, विभूति का वर्णन किया, कितनी प्रकार उन सिद्धियों का वर्णन किया। इन सारे प्रसंगों को मैं यहाँ विराम देते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, अंत में जो है एल गीत का भी प्रसंग यहाँ पर श्रवण कराया गया। और उद्धव से कहा, उद्धव अब तुम जो है बद्रिकाश्रम की तरफ जाओ, भगवान का भजन करो और इस ज्ञान का तुम प्रचार प्रसार करो। ऐसा कहकर के उन्हें वहां से विदा किया और वहां से विदा हुए। दारुक आया, दारुक ने आकर के भगवान के दर्शन की अपेक्षा रखी, पर दारुक को भी कहा कि आज से देह ये
देह रूपी द्वारिका 7वें दिन डूबने वाली है, इसलिए अर्जुन के साथ द्वारिका वासियों से कहो खाली कर दे, जल्दी से लौट जाए। दारुक को भी भेज दिया, देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया, व्याध को निमित्त बनाया, अपने चरण तलुए में बाण को स्पर्श किया और देखते देखते विमान में अपने आयुधों को पृष्ठ करके प्रविष्ट करवा करके सशरीर गोलोक में प्रवेश कर लिया और भगवान के दिव्य धाम में पहुंच गए। ऐसा दिव्य प्रसंग यहाँ पर श्रवण कराया गया। इसी एकादश स्कंद की कथा के पश्चात 12वें स्कंद में जहाँ भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन है और कली के दोष धर्म का वर्णन है, प्रलय के प्रकारों का वर्णन है और अंत में बड़ा सुंदर उपदेश देते हुए कहते हैं, त्वं तु राजन् मरिष्यति पशु बुद्धि मीमां जहि न जात प्राग भूतो अद्य देह त्वं न नंसयसि न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्र पौत्रादि रूपवान् बीजांकुरद्वत् देहा देव्यातिरिक्तो यथा नलम् स्वप्ने यथा शिरच्छेदं पंचत्वाद्यात्मनं स्वयं यस्मात् पश्यति देह से तत् आत्मा यह जो अमरा घटे भिन्ने यथा आकाश आकाशाद यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपदते पुनः मनः सृजति वे देहान गुणान कर्माणि च आत्मनाम तत् मनः सृजते माया ततो जीवस्य संसृति। राजन, तक्षक नाग डसने का जो तुम्हें भय सता रहा है, अभी भी तुम्हें ये लगता है, महसूस होता है कि तक्षक नाग के डसने से मैं मर जाऊंगा, ये तेरी पशु बुद्धि है। भागवत जैसे तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी यदि ये भाव रहता है तो तेरे जैसा मूढ़ व्यक्ति और कोई दुनिया में नहीं है। एक राजा शिकार खेलते खेलते जंगल में गया, दिशा भ्रमित हो गया, भटक गया, रात्रि का समय सामने आ गया, कहीं छिपने का सहारा नहीं मिला तो एक अस्थियों के बनी हुई कुटिया को देखा। बाहर बहुत सारे गंदे पात्र भरे पड़े थे मलमूत्र के और बाहर चौकीदार बैठा था। उसके पास जाकर राजा ने याचना करी, हिंसक पशुओं का डर है, जल्दी से मुझे इस भय से मुक्त करने के लिए इस कुटिया में डाल दो। बोले चले जाओ अंदर। बोले बदबू बहुत आ रही है, ये दुर्गंध बहुत आ रही है। बोले दुर्गंध तो आएगी, अभी थोड़ी देर तेरे को लगेगी, पर ये दुर्गंध नहीं है, एक बार आदी हो जाएगा, इसलिए तू अंदर चला जा। अरे मुझे तो सवेरे होते ही वापस जल्दी से निकलना है यहाँ से। अरे तू जा तो सही। और जैसे ही वह राजा अंदर गया, कब सुबह हो गई, कब दोपहर हो गई, कब शाम हो गई, 2 दिन 3 दिन 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, 6 दिन निकल गए और जब उसे कहा निकल बाहर, पर वो निकलने की चेष्टा ही नहीं कर रहा। वो तो कह रहा है मैं, ये कुटिया तो मेरी है, तू मालिक कहां से आया, ये कुटिया मेरी है, अरे निकल बाहर, आई तेरी कुटिया ऐसे। ऐसा जब दृष्टांत सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे तो राजा परीक्षित ने पूछा, वो राजा कौन है ऐसा, मैं उसे अभी दंड दूंगा। तब सुखदेव जी मुस्कुराते हुए बोले, वो राजा और कोई नहीं, तू ही है। इस कुटिया में तू पड़ा है, मलमूत्र के भांड भरे पड़े हैं, अस्थियों का यह शरीर बना हुआ है, ऊपर ये चमड़ी लटकी हुई है, किसी की गोरी है तो किसी की काली है, किसी का गेहुआ है, इसमें तू पड़ा है और अपने आप को मान रहा है कि मेरी है, मेरी है, मेरी है। ये तेरी मूढ़ता नहीं तो क्या है, बाहर निकल। इतना सा कहना हुआ और उसे राजा परीक्षित को बोध हो गया, ज्ञान हो गया और उसने हाथ जोड़ के निवेदन किया, अब तो मैं धन्य हो गया। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब तो मानो कि भगवान बाहें फैला करके कहते हैं कि आओ आओ मेरी शरण में जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। मन बुद्धि चित्त परमात्मा के श्री चरणों में राजा परीक्षित ने लगा दिया और ज्ञान से परिपक्व हो गए। सुखदेव जी महाराज चुपके से वहां से उठे और किधर से गए, किधर गए, कब गए, कहां गए, किसी को पता ही नहीं चला। सारे ऋषि मुनि सब अपने अपनी जगह छोड़कर अपनी अपनी कुटिया में चले गए और एकांत में राजा परीक्षित ध्यानस्थ है,
समाधिस्थ है, मन बुद्धि चित्त से परमात्मा के श्री चरणों में अर्पण होकर सूक्ष्म शरीर महाराज विमान में प्रविष्ट हुआ, शरीर वहां पड़ा है। ऐसे समय में सैनिकों का जाल बिछ गया और तक्षक नाग चला आया, एक पुजारी का रूप लेकर के आया और देखते 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 वह भीड़ को इधर उधर करके अंदर घुस गया और अंदर घुस करके राजा को माला पहना दी और कुछ ही क्षण में वो पुजारी का रूप तो कहीं गया, तक्षक के रूप में प्रवृत्त हो गया और राजा के चारों तरफ लिपट गया। सैनिक घबराए, चारों तरफ दूर दूर हो गए और डंक ऐसा मारा कि स्थूल शरीर जल करके स्वाहा धू 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 करते हुए स्वाहा हो गया। किसी को कुछ पता ही नहीं पड़ा और वह विमान में आत्मा प्रविष्ट करके सीधे गोलोक को प्राप्त हो गई, जीवन धन्य हो गया। बोलिए श्री भागवत महापुराण की, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। ऐसा पावन प्रसंग यहाँ पर सूत जी महाराज सौनक आदि 88 ऋषियों को श्रवण कराते हैं, मार्कंडे ऋषि की भी कथा सुनाते हैं, जन्मेजय ऋषि जन्मेजय राजा की जो है यज्ञ सर्प सत्र यज्ञ की भी कथा सुनाते हैं, पुराणों की संख्या का वर्णन करते हैं। अंत में जो है प्रथम स्कंद 7 अधिकार लीला है, 19 अध्यायों का प्रसंग श्रवण कराते हैं। द्वितीय स्कंद 10 अध्यायों को साधन लीला ये प्रसंग श्रवण कराया। तृतीय स्कंद सर्ग लीला है जिसमें 33 अध्यायों का वर्णन है। चौथा स्कंद जो है विसर्ग लीला प्रसंग श्रवण कराया जिसमें 31 अध्याय है। स्थान प्रसंग श्रवण कराया, यह भागवत का 5वां स्कंद जिसमें 26 अध्यायों में वर्णन है। ज्ञानी परमहंस और भक्त परमहंस की कथा बताते हैं। 6वें स्कंद में नाम महिमा, नाम चिंतन, नाम प्रभाव प्रसंग 19 अध्यायों का बड़ा सुंदर पोषण लीला श्रवण कराते हैं। 7वें स्कंद में ऊती लीला जिसमें 3 प्रकार की वासना, मानव वासना, देव वासना, असुर वासना का वर्णन श्रवण कराते हैं। 8वें स्कंद में 7 मनवंतरों की कथा सुनाते हैं और 7 भविष्य में होने वाले मनवंतरों की कथा सुनाते हैं। ऐसी पावन कथा सुनाते हैं। इन सारी दिव्य कथाओं के साथ साथ में 9वें स्कंद में ईशानु कथा, सूर्यवंश और चंद्रवंश राजाओं की कथा सुनाते हैं। 10वें स्कंद में निरोध लीला प्रसंग श्रवण कराते हैं जो 90 अध्यायों का प्रसंग है। 11 स्कंद में 31 अध्यायों का मुक्ति लीला प्रसंग है, वो श्रवण कराते हैं। किसी को ज्ञान के द्वारा मुक्ति है तो किसी को कर्म के द्वारा मुक्ति है तो किसी को सत्संग के द्वारा भी मुक्ति है तो किसी को सिद्धि के द्वारा मुक्ति है। नाना प्रकार के जो मुक्ति के साधन है वो सारे साधनों का यहाँ वर्णन किया है। 12वां स्कंद आश्रय लीला है। जीवन में तुम कितना ही सब कुछ इकट्ठा कर लो, तुम कितना ही उपार्जन कर लो, कितना ही अर्जन कर लो, सब कोठी से कोठी भर लो, पर आखिर राम नाम सत्य है, आगे गए सुगत है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। सिर्फ तो सिर्फ राम नाम सत्य है, राम राम ही सत्य हो सकता है क्योंकि भगवान का आश्रय है। क्योंकि शरीर थक जाएगा, इंद्रियां थक जाएगी, अब किसका सहारा है? बेटे बहू अपने अपने मुंह मोड़ लेंगे, इसलिए बेटे बहू मुंह मोड़े उससे पहले ही भगवान की शरण में हो जाओ, क्योंकि भगवान का ही एक आश्रय है। इस आश्रय के सिवा बाकी तो जितने भी आश्रय हैं वो झूठे हो सकते हैं, स्वार्थ के हो सकते हैं, पर भगवान का आश्रय ही तुम्हें मुक्त करेगा और भगवान अपनी शरण में लेगा। ऐसा पावन संदेश यहाँ पर भागवत कथा के माध्यम से मिलता है। अंत में सच्चिदानंद रूपाय, सब बोलिए, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम
तम नमामि हरिम परम। तं नमामि हरिं परं। मनसा वाचा कर्मणा भाव से वक्ता, श्रोता, यजमान, मूल पाठ करने वाले पंडित, संगीत आदि सभी से किसी न किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो 3 बार श्री हरे नमः का आप और हम सब उच्चारण करेंगे। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। ऐसा पावन अवसर आप और हम सभी के जीवन में स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की 218वीं वर्षी के अंतर्गत पूज्य संतों के सानिध्य में और इसी शरीर से भागवत कथा कहने का और आप लोगों को सुनने का हम सभी को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और इसमें अवसर मुझे भी इस व्यासपीठ पर बैठने का, यदि आप लोगों की इच्छा नहीं होती, आप लोगों का कथा सुनने का भाव नहीं होता, तो मुझे ये भगवान के गुणानुवाद करने का अवसर कहाँ से मिलता। तो सबसे बड़ा सौभाग्य तो मैं हूँ, सौभाग्यशाली आप लोगों की वजह से मुझे कथा गुणगान करने का अवसर मिल गया। और व्यवस्था, संबंधित व्यवस्था जुटाने में अपनी भावना को व्यक्त करने का भाव, जिसमें भक्ति भाव जागृत हुआ। जितेंद्र जी, सीमा जोशी, एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका सम्मान करें। उन्होंने अपनी भावना प्रकट करी। आप लोगों की तो इच्छा हुई कि वर्षी महोत्सव में प्रतिवर्ष भागवत होती है, कोई कोई विद्वान संत पधारते हैं, उनके मुखारविंद से हम कथा का लाभ लेते हैं। पर इस बार मैंने कहा सादगी पूर्ण वातावरण में वैश्विक महामारी के कारण बस सुबह शाम भंडारे होने दो, इसके अलावा कुछ मत करने दो। नाम जप हो ही रहा है, वाणी का पाठ हो ही रहा है और कुछ नहीं करना। पर नहीं, आप लोगों की दृढ़ता थी, आप लोगों का बहुत प्यास थी। उसी प्यास का परिणाम नैनी बाई को मायरो हुआ। तत्पश्चात रामायण का पाठ हुआ 9 दिन तक। फिर भाव जागृत हुआ आप लोगों की सद्भावना से और प्रबल प्यास से। यह भागवत कथा मेरे ही द्वारा कहने का मुझको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप लोगों को सुनने का लाभ मिला। पर सीमा जी ने अपनी भावना व्यक्त करी, मेरा मैं ही कराया तो भागवती मैं ही कराऊंगी। करा भाई। अब रात को जब भोजन कर रहे थे, प्रसादी ले रहे थे, दौड़ी दौड़ी आई, महाराज मेरा तो जीवन ही बदल दिया आपने, कितना आपने कमाल किया है। मैंने कहा ये तो समाधि जी ने किया है। अब तो वर्षी के अंदर मैं तो अब हर साल ये भागवत कथा आयोजन कराऊंगी, बस मैं ही यजमान बनूंगी। कैसी भावना है। पैसा तो सबको देते हैं और सबके मन में ये भावना होती है हम कुछ ना कुछ करवाएं। पर इस तरह की भावना की प्रतिवर्ष जब तक श्वास है तब तक जो है अंतिम क्षणों तक मैं इस वर्षीय महोत्सव के अंतर्गत एक भागवत कथा कराने का लाभ, पुण्य लाभ मेरे को प्राप्त हो। कैसी सद्भावना आपने व्यक्त करी। मैं बहुत बहुत इस सीमा जोशी का हृदय से सम्मान करता हूँ, इस पूरे परिवार का सम्मान करता हूँ। धन्य इनके माता पिता, धन्य इनके सास ससुर और धन्य इनके बच्चे जो अपनी ऐसी भावना जागृत हुई। ये भी समाधि जी की कृपा है, तभी ऐसी भावना जागृत हुई है। समाधि जी ने ही इनको जीवन दान दिया, समाधि जी ने ही इनको पुत्र रत्न दिया, समाधि जी ने ही इनके सारे काम, जितने भी लौकिक काम है, भौतिक काम है, वो सारे काम भी समाधि जी ने पूर्ण किए हैं। और समाधि जी ने ही कितनी जल्दी मायरा के साथ साथ भागवत कथा का आयोजन भी करवा दिया इनके द्वारा। जरूर भगवान की इनके ऊपर विशेष कृपा है। और मैं तो समाधि जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो भावना है कि प्रतिवर्ष जो है भागवत कथा मेरे द्वारा हो, मैं भी आपकी प्रार्थना साथ साथ में करता हूँ। हे समाधि जी महाराज, सीमा जी की जो भावना है, ऐसी भावना इनकी आप प्रतिवर्ष पूरी करते रहे ताकि ये जीवन प्रवाह चलता रहे। आप लोगों से भी अपेक्षा है, चातुर्मास के दौरान भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं।
कोई ना कोई सीमा, जैसे आप भी कोई सीमा बनो, आप भी कोई इस तरह की भागीरथी बनो। यहाँ तो हमारे देखो उर्मिला बहन बैठी है, उर्मिला बहन ने रामायण पाठ का भी आयोजन का लाभ लिया, साथ ही जो है राम धुनी का 4 महीने तक की राम धुनी का लाभ आपने अपने जीवन में प्राप्त किया। पिछले साल जब चातुर्मास किया तो ये हमारी सुमन मैडम बैठी, इन सुमन मैडम ने भी यहाँ भागवत सप्ताह करवाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो ऐसे कई शरीर है यहाँ पर, तो अपने जीवन में कहीं ना कहीं लाभ लेते रहते हैं। आप लोगों से भी अपेक्षा है। एक साल हमारी धापू बहन, इन्होंने भी, जगदीश जी ने यहाँ जो है, जब पुराना रामद्वारा था तो उस पुराने रामद्वारा में जगदीश जी धापू देवी सोनी ने यहाँ भागवत कथा करवाने का अपने जीवन में इच्छा पूर्ण करी। मैं इनकी बहुत भावना का सम्मान करता हूँ। और वैसे भी आज तो इनके शादी की सालगिरह भी है, जगदीश जी और धापू देवी की। आप लोग सब तालियां बजा करके सम्मान करें। हमारे बीच में मधु सोनी है, मधु सोनी की भी भावना बड़ी जबरदस्त है। आज उनके तो जन्मदिन है, बर्थडे है, उनका भी बहुत हृदय से सम्मान। ये तो ऐसे सेवा के यहाँ मोती है कि बस कोई भी सेवा मिले, कैसी भी सेवा मिले, बस हम सेवा कर लें। ऐसी सेवा के लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी सेवा करते रहें, आप सबसे अपेक्षा है। इस बरसी महोत्सव में 1 महीने तक अखंड नाम जप चला। पिछले साल आपको पता है कि 1 साल तक राम नाम जप चला, संतों ने भाग लिया और आप लोगों ने अपना सहयोग प्रदान करके नाम जप को सार्थक किया। इस साल 1 महीने का नाम जप चला, जिसमें हमारे सत्य प्रकाश जी जोशी परिवार पुना, वैसे जोधपुर के हैं, वही इस बार नाम जप के भागीरथी बन करके इस नाम यज्ञ को सार्थक किया। राम राम सुरेश जी, राम राम। तो उनका भी मैं पूरे परिवार का बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ। रामायण पाठ के भागीरथी ये ललित जी पवार, उर्मिला मैडम बनी, इनका बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ। और आज कल क्या होगा, 1 महीने तक लगातार, इस बार तो कई शरीरों ने 1 महीने का संकल्प लेकर घर की परवाह नहीं की, बस एक ही विचार, इस बहाने समाधि जी के बहाने रोजाना समाधि जी के दर्शन होंगे, आरती का लाभ मिलेगा, वाणी पाठ मिलेगा, सत्संग मिलेगा, कथाएं मिलेगी। ऐसा क्षण बार बार जीवन में कब मिलेगा? अच्छा है, अब तो मेरे जीवन में प्रतिवर्ष इसी तरह से ये वर्षी महोत्सव में ऐसी सेवा और ऐसा दर्शन का लाभ हमेशा मिलता है। मैं बहुत बहुत बेला जी अग्रवाल का सम्मान करता हूँ। इस बार इन्होंने 1 महीने का संकल्प लेकर अपनी भावनाएं समर्पित की। प्रतिवर्ष प्रतिदिन आते रहे। ये दिलीप जी सांखला जी के घर से कुसुम जी सांखला प्रतिदिन, पीछे संतोषी माता वाले बैठे, इनकी भी भावना, ये तो प्रतिदिन के यहाँ के, पर इतनी दूर से आना। ये सत्यभामा जी जो बैठे हैं, ये सत्यभामा जी 365 दिन इनकी हाजिरी लगती है यहाँ पर, ठेठ फर्स्ट पुलिया से लेकर के यहाँ तक आना, 365 दिन। ऐसे शरीर लोग, कई ऐसे आसपास वाले तो रोज ही लाभ लेते हैं और कई तो ऐसे लेते ही नहीं है, अड़ोस पड़ोस वाले रह ही जाते हैं, पर इतनी दूर से आकर के लाभ लेने वाले बहुत कम शरीर है। मैं बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ। तो हमारे बीच में सरस्वती नगर वार्ड नंबर 40 दक्षिण बीजेपी पार्षद श्रीमती मीनाक्षी कोठारी, धर्मपत्नी श्री प्रशांत जी कोठारी, सीए साहब, दोनों हमारे बीच पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। देखो ये हरि सिंह जी चारण, ये हरि सिंह जी भाटेलाई। अब हरि सिंह जी चारण के नाम से कम जानते हैं, पर हरि सिंह जी भाटेलाई के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो ये भाटेलाई साहब बड़े उत्साही और बड़े उमंग वाले हैं। कोई ना कोई काम करना तो साफ सुथरा करना और व्यवस्थित करना और सटीक करना और एकदम प्योर करना, ऐसी भावना रखने वाले हमारे हरि सिंह जी हैं। जोरदार ताली बजाते हैं।
ऐसे हरि सिंह जी जो अपनी भावना रखने वाले हैं, जिनके माध्यम से आपके पार्क में 2 बार राम कथा और भागवत कथा का आयोजन हुआ, जो कोई पहले से प्री प्लानिंग नहीं थी, पर आपकी वजह से यहाँ लगभग दोनों कथाओं के माध्यम से 7.5 लाख रुपया इस रामद्वारे के निर्माण के लिए समर्पित हुआ है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं, जिसमें पार्षद महोदया का पूर्ण रूप से हाथ साथ में है। वो बहन नहीं रही जिस बहन ने शुरुआती दौर के कदम को आगे बढ़ाया, किसी कारणवश बहुत जल्दी चली गई, वह है संतोष जाखड़। रामचंद्र जी जाखड़ की धर्मपत्नी संतोष जी जाखड़ वो नहीं रही है। मैं उन्हें सम्मान करता हूँ, आज जहाँ कहीं भी है वो सम्मानित व्यक्ति है। तो उनकी भावना जो थी वो बड़ी थी। अभी उनकी भावनाओं को रखने के लिए कल से यानी 1 तारीख से भागवत सप्ताह होना निश्चित था। उनकी श्रद्धांजलि के रूप में ये मेरे और हरि सिंह जी के दोनों की बात हुई। बोले ऐसी तरह की कथा हो गई, तो ये इस तरह की बातें हुई। पर अभी 144 की धारा लग गई, तो 144 की धारा, सार्वजनिक पार्क है, अपना रामद्वारा है, तो अपने तो 4 दीवारी में बैठे हैं, तो यहाँ तो अपन राजा लोग हैं। पर सार्वजनिक पार्क जहाँ होता है वहाँ तो सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और अंगुली करने वाले भी ज्यादा होते हैं, तो सब तरह के लोग होते हैं। तो सब तरह के लोगों की बात को रखना ये सबसे बड़ी बात है। तो उनके श्रद्धांजलि रूप में भागवत कथा का एक लक्ष्य है। वैसे तो 1 तारीख से तय हो गई थी, पर अब जब भी मीनाक्षी जी और हरि सिंह जी दोनों चाहेंगे तभी वो कथा होगी, ऐसी मैं भावना व्यक्त करता हूँ। जल्दी से जल्दी ये इच्छा पूरी हो। 1 महीने तक तन मन धन से यहाँ समर्पित लोगों ने अपनी अपनी सेवाएं देकर इस वर्षी महोत्सव को सार्थक किया, उत्सव मनाया। चाहे रसोई में सेवा हो, चाहे पुरस्कारी की सेवा हो, चाहे संतों के आवास की सेवा हो, संतों के सुबह शाम चाय दूध की सेवा हो, फल फ्रूट की सेवा हो, आए हुए अतिथि भक्त लोगों के उनके सम्मान में रहने की, उनके आवास की, भोजन की व्यवस्था में जिन जिन ने सेवाएं दी है, मैं उन सभी सेवाधारियों का बहुत तहे दिल से मैं सबका सम्मान करता हूँ। खूब इसी तरह से अपनी सेवा करते रहें और अपनी भावना बनाते रहें। इस बार जो वर्षी महोत्सव हुआ बहुत ही सिस्टम से और बढ़िया ढंग से और ऐतिहासिक रूप में वर्षी महोत्सव का कार्यक्रम हुआ है, बड़े अलग ढंग से हुआ है। मैं चाहता हूं कि इसी तरह के वर्षी के कार्यक्रम आप सबके सहयोग से और आप सबकी कर्मठता से ये वर्षी का महोत्सव मोहल्ले वासियों की सबकी एकजुटता से इस तरह के कार्यक्रम प्रति वर्ष होते रहे, ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। मैं सम्मान के लिए याद करूंगा सबसे पहले कोठारी जी का सम्मान करने के लिए, मीनाक्षी कोठारी का सम्मान करने के लिए मैं कुंती सोनी से आग्रह करूंगा कि वे आए और मीनाक्षी कोठारी का शॉल ओढ़ा करके सम्मान करें। आगे आगे सत्यभामा जी से आग्रह है कि मीनाक्षी कोठारी जी को माला पहना है। माला लो ना फटाफट, जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। एडवोकेट सुमन जी अग्रवाल हमारे बीच में है, आ जाए। एडवोकेट सुमन जी अग्रवाल, इनका सम्मान करने के लिए मैं सूरज जी मंत्री से आग्रह करूंगा।
सूरज मंत्री आगे आ जाए और वे माल्यार्पण करके इनका सम्मान करेंगे। सूरज मंत्री नंद किशोर मंत्री जी की श्रीमती जी सूरज मंत्री से आग्रह है वे माला पहनाकर सुमन जी अग्रवाल का सम्मान करें और आप सभी अपनी करतल ध्वनि के साथ सम्मान करें। बेला जी अग्रवाल जी से आग्रह है कि वे आए और उन्हें शॉल ओढ़ा करके सम्मान करें सुमन अग्रवाल जी का। अग्रवाल से अग्रवाल मिलो। कथा यजमान सीमाजी जोशी और जितेंद्र जी दोनों से आग्रह है कि दोनों यहां पधार जाएं। जितेंद्र जी उधर मत जाओ, इधर आओ। जितेंद्र जी आइए। बड़ा रामदारा के ट्रस्टी श्री संत ट्रस्टी श्री सुखराम दास जी कदम खंडी से पधारे। एक बार इनका भी करतल ध्वनि के साथ सम्मान करें। मैं हरिराम जी सोनी जी से आग्रह करूंगा कि जितेंद्र जी का जो है माल्यार्पण करके सम्मान करें। इधर आ जाओ, इधर उधर उधर जी सामने है। कुसुम जी सांखला, कुसुम जी सोलंकी, कुसुम जी सोलंकी आ जाए क्योंकि आप दोनों की मैचिंग है। अच्छा एक ही मोहल्ले के, ठीक है आ जाओ, इसीलिए तो जोड़ा है मैं। कुसुम जी सोलंकी जी से आग्रह कि वे शॉल माल्यार्पण करके सम्मान करें सीमा जी का। हाँ एक मिनट, 2 मिनट। और मैं आग्रह करूंगा विनोद जी गुप्ता जी से कि वे आए, जितेंद्र जी को शॉल ओढ़ा करके सम्मान करें। राम स्वरूप जी भूतड़ा जी से आग्रह है वे आए कि जितेंद्र जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। विमला जी भाटी जी से आग्रह कि वे आए, सीमा जी का शॉल ओढ़ा करके सम्मान करें। हाँ तो मैडम मिलाए ना ताने बजे। अच्छा ये पढ़ते थे और ये पढ़ाते थे। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। मैं दिलीप सिंह जी सांखला जी से निवेदन करूंगा कि वे आए। पूज्य संतों का सम्मान। अच्छा बच्चे का, हाँ बच्चे का सम्मान करने के लिए मैं शंकरलाल जी, बच्चे का शंकरलाल जी अग्रवाल साहब, जितेंद्र जी के सुपुत्र, हाँ बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजा दें। समाधि जी की कृपा से ही इनके हुआ है। अब जगदीश जी सोनी और धापू जी एक बार आ जाए, दोनों आ जाए आगे, आ जाओ जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ आप संतों का शॉल सहित
जगदीश जी कहाँ है? अरे जगदीश जी लारे कट्टे बैठा हो, सोनी जी ठेठ आगे हो नहीं, दोनों ही जना माड़ा ले एक दूसरे ने पैराओ। थोड़ा और धीरे धीरे आओ, इतना जल्दी क्यों आओ? ते गंगानी बहुत जल्दी गया कि धीरे धीरे गया था धापुन लेवा ने? दोनों माला दे दो एक दूसरा ने। लो 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 फटाफट। अरे लेट हुए हो? हाँ फटाफट, ठीक हो गया, चलो फिर आओ। हाँ और मधु जी सोनी से आग्रह करूंगा कि वे आए, आज उनका जन्मदिन है, तो दीदी वहां से आग्रह करूंगा वे आए और उनको माल्यार्पण करें, उनका सम्मान करें। और किसी का है क्या जन्मदिन या शादी की सालगिरह तो वो भी आ जाए। है किसी का? वाह भाई, अच्छा है। वर्षी महोत्सव के अंतर्गत ये भी एक आनंद का विषय, संतों के सानिध्य में राम। हाँ, अब मैं सूरत से पधारे जयेश भाई चौहान से आग्रह करूंगा कि वे पधारे और उनके सम्मान में राम स्वरूप जी भूतराज जी से आग्रह करूंगा कि वे उन्हें शॉल ओढ़ा करके सम्मान करें। सुरेश जी नहीं है क्या? अच्छा अच्छा ला रहे, ठीक। हाँ हरिराम जी, सोनी जी आप भी आ जाओ, शॉल ओढ़ा, माला माला। डॉली बहन का है? डॉली बहन आओ, आओ दोनों जोड़े से। डॉली बहन आओ। भगवान के द्वारा दी हुई ये जोड़ी है और दोनों इतने अध्यात्म है और अध्यात्म जीवन है इनका। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। सत्यनारायण जी जोशी जी के घर से, क्या नाम है, क्या नाम है? शांता जोशी, आ जाओ शांता जोशी, आओ जल्दी से। शांता जोशी से आग्रह है कि वे शॉल उड़ा करके डॉली बहन का स्वागत करें। शांता जोशी, सीमा जोशी से आग्रह है कि वे माल्यार्पण करके स्वागत करें डॉली बहन का। माइक। मैं जयेश भाई से आग्रह करूंगा कि वे अपने भावों से यहाँ की भावहीनी जनता को अपने भाव से स्नान कराएं सबको। सबसे पहले मेरे अति प्रिय प्राण प्रिय मेरे
प्यारे राम जी के परम पवित्र चरणों में मैं वंदन करता हूँ। राम जी मेरे बहुत प्यारे हैं और मेरे जीवन परिवर्तन के मुख्य आधार है। मैं जानता था कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में प्रवेश करके रहता हूँ। मैं पहले जानता था भगवान श्री कृष्ण ने कहा है बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, सनातन काल से मैं हर एक जीव के भीतर बीज स्वरूप रहा हूँ। अर्जुन ये तू जान ले, ये मैं जानता था। माम ममेव अंशः, ये जीव मेरा ही अंश है ऐसा मैं जानता था, लेकिन मेरे हृदय में जो भगवान श्री कृष्ण का बीज है उस बीज को अंकुरित अगर किसी ने किया है तो वो मेरे प्यारे राम जी मेरे सदगुरु ने। और इतना मैं जानता हूँ कि बिना सदगुरु हम कभी भी इस परमात्मा के मार्ग के ऊपर, प्रभु के मार्ग के ऊपर आगे नहीं बढ़ सकते। मैं एक समय था ज्ञानी, लेकिन मुझे भक्त बनाने वाले मेरे राम जी हैं। इन्होंने मुझे भक्त बनाया, इन्होंने मुझे भगवान श्री कृष्ण से प्यार करना सिखाया। परमात्मा की चेतना क्या है ये मेरे राम जी ने मुझे सिखाया। आप तो बहुत भाग्यशाली है, जोधपुर में है और जब भी जी चाहो तब आप आराम से राम जी को मिल सकते हो। मैं गुजरात में हूँ, सूरत में हूँ, लेकिन राम जी चेतना स्वरूप से मुझे रोज मिलते हैं। मेरे ध्यान कक्ष में मैं जब भी ध्यान में बैठता हूँ मेरे राम जी को वंदन करता हूँ और राम जी मेरे सन्मुख होते हैं, मुझे ज्ञान देते हैं। आज भी मैं उन्हीं से ज्ञान ग्रहण करता हूँ और प्रभु की चेतना के साथ एक रूपता का मैं अनुभव करता हूँ। श्री कृष्ण अगर नहीं है तो कम से कम हमें दूध बन जाना चाहिए, ताकि उनकी करुणा के 2-4 छींटे अगर उसमें गिर जाए तो हम और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जम जाए। ऐसे मेरे जीवन में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम को जमाने का काम जो किया है वो मेरे राम जी ने किया है। मैं गर्व से कहता हूँ कि राम जी मेरे गुरु है और जब मैं बोलता हूँ तो मेरा माथा ऊपर उठ जाता है कि मेरा गुरु कौन है, तो कि मेरे गुरु मेरे राम जी है। और जब भी राम जी का नाम मैं लेता हूँ, जब भी मेरे हृदय में राम जी का नाम का स्मरण होता है तो मेरे शरीर में एक कंपन हो जाता है, एक दिव्य रोमांच शुरू हो जाता है। क्योंकि भगवान को मैं जानता नहीं था, सिर्फ शाब्दिक स्वरूप मेरे पास था, लेकिन उसको साकार स्वरूप में उसका अनुभव कराने वाले और कोई नहीं, मेरे राम जी थे। कल की ही बात मैं आपको करूं, कमल जी के दर्शन के लिए हम भीतर प्रवेश किए। हमने, राम जी ने मेरा हाथ कमल जी महाराज के ऊपर रख दिया और वही हाथ मेरे सर पर रख लिया। 2 सेकंड या 5 सेकंड या 20 सेकंड हुए होंगे और मेरी चेतना सीधी स्वामी भगवान दास जी महाराज के पास पहुंच गई और उनके अनेक स्वरूप का मैंने दर्शन किया, परम तेजमय स्वरूप का मैंने दर्शन किया। और समझो कि मेरे भीतर एक ऐसी चेतना ने प्रवेश किया कि मैं शब्दों में उनका बयान नहीं कर सकता। और ये जो भी घटना घटित हुई, मुझे लगा कि मेरे अस्तित्व के ऊपर और भी कुछ रह गया होगा। वो सारा का सारा उसी क्षण समझो बिखर गया, निकल गया और मैं एक विशुद्ध चेतना हूँ, उसका तत्क्षण मुझे अनुभव हो गया। और ये अनुभव मुझे सिर्फ मेरे राम जी ने दिलाया है। अगर इनकी कृपा नहीं है तो
मैं शायद मेरे अहंकार में मर जाता। पश्चात जीवन की बात करूं तो मेरे जीवन की जितनी भी अशुद्धियां थी, जितने भी विकार थे, वो सारे के सारे विकार, सारे के सारी अशुद्धियां राम जी के प्रवेश होते ही मेरे जीवन से दूर जाने लगी और मेरे अस्तित्व को इतना परम विशुद्ध करने वाले और कोई नहीं, मेरे प्यारे राम जी ही है। राम जी, मैं आपका कैसे शुक्रगुजार करूं, कैसे मैं आपका धन्यवाद अदा करूं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, समझो ये मेरा अस्तित्व पूरा न्योछावर मैंने कर दिया है। उनको जो चाहिए वो मुझसे करा सकते हैं। अभी मेरे जीवन का आधार मेरे राम जी है और राम जी के द्वारा दिया गया ज्ञान है। आप सब बहुत भाग्यशाली है, सच में बहुत भाग्यशाली है। मैं कभी ईर्ष्या नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे आप सबकी ईर्ष्या हो रही है। क्यों? क्योंकि राम जी आपके पास है, सस्वरूप है। आपको जब चाहे तब आप आ सकते हो, मिल सकते हो। मुझे चेतना स्वरूप में मिलते हैं और साल भर में जब मैं इधर आता हूँ तब मिलते हैं। राम जी की ही कृपा से मुझे वन्ना दीदी यहाँ मिली, सुरेश भाई मिले, मुझे एक परिवार मिला, एक घर मिला। और दीदी मैं क्या बात करूँ, हाँ। और दीदी का जो प्रेम मुझे मिला, मुझे लगा जोधपुर में भी मेरा घर है और जोधपुर ने मुझे स्वीकारा है, क्योंकि समाधि जी ने मुझे स्वीकारा है, मेरे राम जी ने मुझे स्वीकारा है। मैं क्या कहूँ, राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप राम जी को इस स्थूल स्वरूप में इधर उधर घूम रहे हैं, ये एक सामान्य इंसान है ऐसा मत समझना, ऐसा कटे मत समझना। इनका दिव्य दर्शन तो आपके आंतर चक्षु से होगा। जब आप भीतर प्रवेश करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके सामने इस व्यासपीठ पर विराजने वाले जो व्यक्तित्व है वो क्या व्यक्तित्व है। इन्होंने मुझे जो अंतर्दृष्टि दी, 20 साल पहले रास्ते से मैं जा रहा था, मुझे 4 बच्चे फुटपाथ के ऊपर पड़ते हुए दिखाई दिए। हमें सबको दिखाई देता है, लेकिन हम नजरअंदाज करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन राम जी ने मुझे जो आंतर चक्षु दिए, उसकी वजह से मुझे कुछ और दिखा। मैंने उस 4 बच्चों को उठाया, एक छोटी सी जगह ली, वहां से हमने एक छोटी सी शुरुआत की। आज 40 बच्चियां हैं, छोटी छोटी, 5 साल से लेकर 16 साल तक की जो बच्चियां हैं, उनके माँ बाप की भूमिका में मुझे और डॉली ने, भगवान ने रखा है। ये किनकी कृपा से हुआ है? ये मेरे प्यारे राम जी की कृपा से हुआ है। आज हम जब उस घर में जाते हैं जहां हमारी छोटी छोटी बच्चियां रहती है, और जिस प्रेम से पप्पा पप्पा कहकर हमें गले लगा लेते हैं, तो हमें लगता है कि इस पृथ्वी पर आना सार्थक हुआ। ये सार्थकता किसने दी? किसने दी? किसने दी? मेरे प्यारे राम जी ने दी। अगर मेरे राम जी ने मेरे भीतर इस करुणा को स्थापित नहीं किया होता तो मैं भी औरों की तरह उस 4 बच्चे को ऐसे ही देखकर मैं आगे निकल जाता। मेरा जीवन का जो भी कुछ है आज, परमात्मा का परम सानिध्य, उनका परम रस जो भी मैं ले रहा हूँ, वो सारा का सारा मेरे राम जी की कृपा है। और बस इतना बोलने के लिए मुझे यहाँ पर एक अवसर दिया, उसके लिए राम जी मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरा हृदय और मेरी कंपित हुई आवाज़, मेरे आंसू जो भी है, मेरे प्रत्येक आंसू से मैं मेरे राम जी के चरण धो भी लूँ तो भी मैं इनका ऋण अदा नहीं कर पाऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। राम, कुछ भी परिचय शेष नहीं रहता। अपने व्यक्तित्व का, अपनी कर्मठता का, अपनी आत्मानुभूति का
ईशावास्यमिदं सर्वम की अनुभूति का भाव का पूर्ण रूप से दर्शन जयेश भाई में आपने सबने स्वतः ही कर लिया है। मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता शेष नहीं है। आप स्वयं वास्तव में लगभग 22-23 वर्ष पहले सूरत शहर में जब मेरी पहली मुलाकात हुई, आपके दिव्य अंतर्मन की प्यास, अंतःकरण की शुद्धिकरण करने का जो भाव और एक सच्ची जिज्ञासा की झलक जो मैंने देखी, सचमुच इनके पूर्व जन्म के संस्कार, साधना के संस्कार और माता पिता के सद आशीर्वाद ही साथ इनके था। मेरा परम सौभाग्य है जिस तरह से नारद जी ध्रुव को पाकर स्वयं गौरवान्वित है, यह भी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जयेश जैसे दिव्य अध्यात्म पुरुष शिष्य के रूप में पाकर सचमुच में बहुत अभिभूत हूं, बहुत अभिभूत हूं। आपकी दिव्य चेतना और आपकी साधना और अपना जो लक्ष्य है, बुद्धम शरणम गच्छामि, उस तत्व को अपने रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड के रूप में दर्शन करने की अनुभूति मैं साधना रथ और मौन व्रत और अपनी अखंड ज्योति और अपनी लेखनी निरंतर चलती रहे, ये साधना के क्षण है। मैं समाधि जी की चरणों में भाव रखकर मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। इसी तरह की भावना हमेशा बनी रहे। जोधपुर से आपका गहरा नाता है, गहरा संबंध है। आप जैसे स्वयं हैं वैसे ही सामने वाले भी मिलते हैं, वैसे ही मिलते हैं। एक से एक मिलकर के दिखने में दो है, पर ये अद्वैतता का भाव है। ऐसी अद्वैतानुभूति आपके जीवन में यहाँ आने से जो सब पात्र के प्रति हुई है, मैं बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ। सम्मान की अगली कड़ी में राम प्रकाश जी सोलंकी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वे आए। वैसे कई वर्षों से मैं इनको दिलीप जी के साथ खड़े रहकर मेरे हर तीर्थ में, कथा प्रसंग में साथ रहने के, इनकी सेवा करने के और इनकी जो कार्य करने की शैली और इनके अंतःकरण में जो निर्मलता है, ये भाव से मैं प्रभावित हूँ। और ईश्वर मैंने इनसे आग्रह किया छोटा सा, आप इतनी जब सेवा में रहते हैं तो ये 1 महीने तक रसोई में आप सब अतिथियों को भोजन कराने में अपनी सेवा समर्पित करते रहे। तो बराबर सुबह शाम एक एक संत को, एक एक यात्री को, एक एक अतिथि को भगवान समझ करके सेवा में रत रह करके सेवा करने वाले राम प्रकाश जी सोलंकी का मैं बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ। मैं सुरेश जी अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और इन्हें शॉल उड़ा करके सम्मान करें। पुखराज राव मैनेजर के रूप में है, व्यवस्थापक के रूप में है, पर एक मुनि जितना कहता है उतना ही कर सकता है। पर यह भाव मैंने इसमें नहीं देखा। इसमें अपना घर समझ करके,
अपना कार्य समझ करके पिछले वैसे तो 20 साल से हर कथा में साथ रहा है, और पिछले 1 साल से यहाँ मैनेजर की सेवा करने का जो भाव, उत्तरदायित्व तो जो स्वीकार किया है, सुरेश जी, हरिराम जी सोनी और दिलीप जी सांखला जी ने, विनोद जी ने जो एक इनको उत्तरदायित्व दिया है, उस उत्तरदायित्व को निभाते हुए अपनी जोश और अपनी हौस और अपनी जो है कर्मठता, और सही बात तो यह कि मैंने कभी प्रमाद नहीं देखा और कभी आलस्य नहीं देखा, ये विशेषता इसमें देखी है। तो मैं पुखराज राव से आग्रह करूंगा वे आए आगे, और हरि सिंह जी चारण से निवेदन है कि वे इनका शॉल ओढ़ा करके सम्मान करें। पुखराज का बहुत ही उत्साही है और अपनी सेवा में सदैव रत रहता है। जोरदार ताली बजा दें। घेवर राम चौधरी, घेवर चौधरी, घेवर बहुत सीधा है और बहुत ही सरल है, सीधा साधा है, जैसा बाहर है वैसा ही अंदर है। बस यहाँ सबके मन को जीत लिया है। 1 साल तक यहाँ रहा, 1 साल तक यहाँ समाधि जी की सेवा करी। कुछ इसके पारिवारिक जीवन में कई प्रकार की समस्याएं थी, पर 1 साल तक समाधि जी की सच्ची सेवा और उससे भी ज्यादा सेवा इस शरीर की। मैं ऐसी अवस्था से गुजर रहा था, ऐसी अवस्था से गुजर रहा था, शायद आज मेरा जीना संभव नहीं था। आज जो मैं आपके सामने हूं, जी रहा हूं, बोल रहा हूं, ये सब कुछ मुझे से बचाने में यदि किसी का साथ हर पल, आधी रात्रि को भी, अरे मेरे राम जी को क्या हो गया, अरे बेहोशी हो गए, अरे श्रवण जी जरा जल्दी आओ, दीदी जल्दी आओ, मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, आप जल्दी आओ, इतनी तत्परता और इतनी उत्कंठा मैंने जो इसमें देखी, सचमुच आज मैं स्वस्थ हो गया। आज आपके सामने वो बीमारी भी जड़ से खत्म हो गई, जड़ से खत्म हो गई। ये हमारे सुखराम दास जी बार बार इसको और पुखराज को फोन करके पूछते हैं, कैसी है तबीयत, अब कैसी है तबीयत, दवाई ले रहे कि नहीं ले रहे, ऐसा देखो ध्यान रखना हो, मैं बहुत दूर हूं, कदम कंडी हूं, पर आप लोग ध्यान रखना हो। तो ऐसी बार बार प्रेरणा देना और इस तरह से संबल देना, तो ऐसी सेवा की भावना इस घेवर में, एक बार कह दूं, घेवर का ऋण चुकाना है मुझे, और घेवर का ऋण चुकाऊंगा इस बार चातुर्मास के रूप में। चातुर्मास प्रतिवर्ष अलग अलग जगह से भावना रहती है कि चातुर्मास इस बार हमारे यहाँ हो, हमारे यहाँ हो, हमारे यहाँ हो। पिछले साल सूरत की इच्छा थी, भावना थी कि सूरत में चातुर्मास हो, पर कोरोना वैश्विक महामारी के कारण वो चातुर्मास वहां कैंसिल होकर गए। आप सब लोगों ने चातुर्मास यही करवाया और आप सब लोगों ने समय समय पर रसोई देकर, इस बार तो संतों की रसोई पूरे 8 महीने तक आप लोग देते रहे। ये आप लोगों की भावना। मन ही नहीं कर रहा जोधपुर छोड़ो, अब तो मन कर रहा है कि इस बार भी मैं जोधपुर ही रहूं चातुर्मास करने के लिए। पर सूरत तो अपेक्षा कर ही रहा है, पाली भी इस बार अपेक्षा कर रहा है, इंदौर छत्रीबाग भी इस बार फोन आ गया परसों, बार बार आग्रह कर रहा है कि चातुर्मास करो। और इस बार चातुर्मास मेरे घेवर को, मेरे को जो आज सुरक्षित रखने में अपनी सेवा में तत्परता दिखाई, इस घेवर की भावनाओं को स्वीकार करते हुए मैं अपना चातुर्मास मेरी जन्मभूमि फलोदी के पास बैलों के गांव में 3 महीने तक रहेगी। बहुत अच्छा। हरि सिंह जी अपनी सेवा, अपनी भावना प्रकट की घेवर को, बहुत बहुत साधुवाद। मैं हरिराम जी सोनी जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और इन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मान करें। इस बार
इस बार हलवाई व्यवस्था में परिवर्तन किया है, हलवाई व्यवस्था में परिवर्तन किया है। महेश जी सारड़ा जी की इच्छा कि इस बार थोड़ा सा परिवर्तन हो, तो गोविंद जी वैष्णव को इस बार जो है व्यवस्था दी। उन्होंने अपने इस लाल को शंकर लाल चौधरी को यहाँ पर समर्पित किया। बहुत ही 1 महीने तक हलवाई में तरह तरह की नाना प्रकार की स्वादिष्ट मिठाई और व्यंजन बनाकर सबको तुष्ट पुष्ट और संतुष्ट किया है शंकर जी ने। एक बार जोरदार ताली बजा दें। मैं शंकर जी के लिए विनोद जी गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और इन्हें शॉल ओढ़ा करके सम्मान करें। धर्मिष्ठा बहन से आग्रह करता हूं कि आए। धर्मिष्ठा बहन, धर्मिष्ठा बहन का, ये भी डोली बहन की बहन है। ये डोली की प्रतिबिंब है, ये समझ लो। और बहुत सहज है, सीधी साधी जो बोलती है मुंह पर बोल देती है और साफ सुथरा बोल देती है, बहुत अच्छी है। और वहां रामदारे में प्रतिदिन सुबह शाम इसकी हाजिरी लगती है। जोरदार ताली बजा दे। मैं इस डॉली बहन का, धर्मिष्ठा बहन का स्वागत करने के लिए मैं देव कन्या को बुला रहा हूँ। देव कन्या अग्रवाल आ जाए और वे इन्हें शॉल उड़ा करके सम्मान करें। शॉल उड़ा करके देव कन्या जी। जोरदार ताली बजा दे। आइए, घड़ी का कांटा बड़ी तेजी से भाग रहा है, इसलिए मैं किसी तरह की भूमिका न बनाते हुए अभी ये पुष्प इंतजार कर रहे हैं। मैंने देखा कि आधा घंटा पौन घंटा लूंगा, पर एक भजन हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है पुष्प होरी के रूप में, और एक और हो जाए तो और हो जाए। 5:15 तो आइए एक होरी का भजन, फिर आरती की तरफ। मैं पूज्य सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, ये फूल जो इंतजार कर रहे हैं कहीं मुरझा जाएंगे बेचारे, इसलिए अपन तो रोज ही बोलते हैं और रोज बोलते रहेंगे, जिंदगी भर बोलते रहेंगे। इसलिए मैं राम शरण जी, एक बार राम शरण जी के लिए जोरदार ताली बजाए। कैसे लगे राम शरण जी? हाथ ऊपर करके कहो कैसे लगे? अच्छे लगे? और आपको मैं कहूं कि पहली बार मेरी कथा में अपनी हाजिरी दे रहे हैं, पहली बार। और कोई हमारे से, आइए, झुंझुनू वाला विजय जी का बहुत बहुत हृदय से सम्मान। रानी सती मंदिर के बहुत ही समर्पित लोग हैं, परिवार है, मैं इनका बहुत हृदय से सम्मान करता हूं। राम प्रसाद जी, तो पहली बार ये हमारे संत राम शरण जी, राजसमंद केलवा, जहां बहुत सारा मार्बल ही मार्बल निकलता है, उस मार्बल की नगरी से हमारे ये संत राम शरण जी है। और अपनी मधुरता से, अपनी कोकिल वाणी से हम सबको जो है मुग्ध करने वाले, आनंदित करने वाले और सबको भाव विभोर करने वाले, चाहे गजल हो, चाहे शेर शायरी हो, चाहे कृष्ण विरह के भजन हो, ऐसे सुंदर भजनों में प्रभावित करने वाले विनोद अग्रवाल के बाद यदि मैं किसी को देखता हूं तो इस राम शरण को देखता हूं, जो विनोद अग्रवाल की छवि में है। एक बार जोरदार ताली बजा दे। हमारी कोई पहले से किसी तरह की बैठक नहीं है, पहले से हमारी कोई बैठक नहीं है आपस में।
ये भजन गाना है, ऐसे भजन गाना है, वैसे करना है, यो करना है। सिर्फ यहाँ आने से 2 मिनट पहले ये भजन है देख लेना हो, और कहाँ है मेरे, मैं जैसा भाव बोलूंगा वैसे देख लेना, और फिर तेरा कोई भाव लगे तो देख लेना। और पूरा सामंजस्य ऐसा बैठा कि कथा होती रही, साथ साथ में गाते रहे और ये आनंद आप सब लोग लेते रहे। एक बार राम शरण जी के लिए जोरदार ताली बजा दें। अब हर कथा में ये राम शरण जी हमारे साथ हैं, जोरदार ताली बजा दें। आइए पुष्प हो रही मुरली वाले सावरा तेरी मुरली नेक बजाए, इन मुरली में मारो मन बस्यो, प्रभु एक बारी और बजाए। होली खेल रहे, अरे होली खेल रहे, होली खेल रहे बाग बिहारी, आज रंग बरस रहा। बरस रहा रंग, बरस रहा जी, बरस रहा रंग, बरस रहा, बरस रहा रंग, बरस रहा। होली खेल रहे, होली खेल रहे बाग बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाग बिहारी, आज रंग बरस रहा। मेरे ऊपर कोई भी फूल न उछाले, मेरे को फूलों से एलर्जी है प्लीज, मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा वापस, इसलिए आपस में होली खेलो। भर भर के, भर भर के, भर महेश जी शारदा इधर आ जाए, महेश जी शारदा, महेश जी शारदा इधर आ जाए। झोले भर भर के, झोले भर भर के, झोले भर के गुलाल की माला रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाकी बिहारी, होली खेल रहे बाकी बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाकी बिहारी, आज रंग बरस रहा।
है, उनके संग में है राधा प्यारी, आज लगी बरस रहा होली, लगी बरस रहा, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, आज लगी बरस रहा होली के रहे बाहर, आज लगी बरस रहा। हे आज नंद लाला ने धूम मचाई है, आज नंद लाला ने धूम मचाई है, प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है, प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है, होली भर भर के रंग भर भर के, रंग भर भर के, भर भर के मारी पिचकारी, आज रंग बरस रहा खेल रहे हाथ बिहारी, आज रंग बरस रहा, और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही हे दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे हाथ बिहारी, आज रंग बरस रहा।
कमाल सावरिया का मंदिर में आए सजे कमाल सावरिया का मंदिर में 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 ओ जिने जिने भोले गुलाब सावरिया का मंदिर में बाबा की शोभा अति न्यारी भक्त सुनावे श्याम बिहारी हे सब हो जाएंगे निहाल सावरिया का मंदिर में सब हो जाएंगे निहाल सावरिया का मंदिर में झिड़ी झिड़ी उड़े रे गुलाब सावरिया का मंदिर में सावरिया का मंदिर में भर भर मारे रंग पिचकारी भर भर मारे रंग पिचकारी हट गए ब्रज के नर नारी अभी गुलाल सावरिया का मंदिर में उड़े हैं आज गुलाल सावरिया का मंदिर में सावरिया मंदिर में सावरिया का मंदिर में सावरिया का मंदिर में सावरिया का मंदिर में ओ धीरे धीरे गुलाल सावरिया का मंदिर में धीरे धीरे गुलाल सावरिया का मंदिर में धीरे धीरे गुलाल सावरिया का मंदिर में बोले बाके बिहारी लाल की अब आरती की तैयारी है। शारदा परिवार से आज प्रसादी का अंजल है। हम सभी के बाबूजी कैलाश जी शारदा जी, जिनकी रामदारे के प्रति पीढ़ियों से अपनी समर्पणता और अपनी अहम भूमिका निभाते हुए अपना जीवन यहाँ समर्पित किया, उन्हीं के लाडले महेश जी शारदा, मैं महेश जी शारदा जी का बहुत बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ। आज इसी शारदा परिवार से लक्ष्मी देवी शारदा की ओर से प्रसादी का कार्यक्रम है। आप सबसे निवेदन है, भागवत की प्रसादी और वर्षी महोत्सव के समापन की वर्षी, ठीक है, सभी जने आप अपने यहाँ से प्रसादी पाकर के जाएंगे, बिना प्रसादी लिए कोई नहीं जाएगा, ये आप सबको ध्यान में रहे। इसलिए आयोजक परिवार, जोशी परिवार आ जाए, घड़ी का कांटा देख लो और संत खड़े हैं सब, इसलिए अब दिया जल गया। चल आरती के बाद गा लेंगे बस। हाँ हाँ ठीक, आरती के बाद खड़े खड़े सब नाचते हुए गा लेना एक साथ हमारे रामचंद्र जी के साथ। आइए शारदा जी आओ आगे लिए।
आसाराम जी दूध आइए। और रामप्यारे भाई दूध परिवार सभी आगे आ जाए। और रामप्यारे भाई माँ लक्ष्मी सारडा वो भी आगे आ जाए। राम जितेंद्र सीमा जोशी, जिस जिसका जोड़ा है वो जोड़े के रूप में खड़े हो जाए और सब जो मौका मिले जो आरती कर लो। हाँ, और सब जने आरती कर करके फटाफट। शशि नहीं आई क्या? चलो आरती। सुनील जी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। शशि कैलाश शशि के पीछे खड़े आगे आ जाए। गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर वाला। गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल जल काला नंद के आनंद नंद लाला। श्री आनंद कंद मोहन ब्रज चंद्र रमण बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। पंडित चौधरी स्वयं निगम साहब। गगन संबंग कांति काली राधिका चमक रही आगे। लतन में ठाठे बन वाले लतन में ठाठे बन वाली। रमरसी कस्तूरी चंद्र सी जल ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट दिल से देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मुरली मधुर विरह वालिनी अतुल रति गोप कुमारी जय श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी
घट बही गंगा कलुष कली हरे श्री गंगा स्मरण से होत मोह भंगा बसी शिव जटा के हरे आद की चरण छवि श्यामा प्यारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी चमकती उज्जवल तट रेणु बज रही वृंदावन बेणु चहो दिशि गोपी ग्वाल देनो चहो दिशि गोपी ग्वाल देनो हसत मृदुमन चांदनी चमक कटत बाव पंख तेरे सुनो दीन बिकारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री भागवत महापुराण की स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की श्री कंबल जी महाराज की जय श्री समाधि जी महाराज की जय सभी संत महापुरुषों की जय आज के आनंद की जय राम जी राम राम महाराज। हेलो राम। आज जिनकी रसोई है साराड़ा परिवार वो जल्दी से समाधि के पास पहुंच जाएं आरती के लिए पूजा के लिए। साराड़ा परिवार जो है वो समाधि जी के पास पहुंच जाएं आरती पूजा के लिए। राम राम। महेश जी सारड़ा जी समाधि जी की आरती के लिए। लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी सारड़ा माँ जल्दी से समाधि जी की आरती के लिए। दूध परिवार सभी पहुंच जाए आरती के लिए।